एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर जिसे महाभारत के इतिहास में दबा दिया गया। यदि एकलव्य महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाता तो शायद संपूर्ण युद्ध का स्वरूप बदल जाता। इस वीर में अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग ही ललक थी। इस कारण कहा जाता है, फिर हताश और निराश होने के लिए द्रोण की खोज में चल पड़ा है एकलव्य। फिर विस्मित और विवश होने के लिए लक्ष्य की खोज में चल पड़ा है एकलव्य। यह बचपन से ही जिज्ञासु, बलवान, ज्ञानवान और साहसी था। यदि एकलव्य के साथ छल कपट न होता तो वह आज भी इतिहास में वीरों की श्रेणी में सबसे आगे होता। एकलव्य के बारे में ज़्यादातर लोगों को एक ही बलिदान की कहानी के बारे में पता है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा में अंगूठा काट कर दिया था। लेकिन वास्तव में इस भील बालक ने अपने जीवन में कई बलिदान किए हैं। इन्हीं बलिदानों की महागाथा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे और जानेंगे कि उस समय देश में क्या भेदभाव थे जो आज भी जारी हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हजारों वर्षों पूर्व महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में एक राज्य श्रृंगवेरपुर था। यह आदिवासी राज्य था। इस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे। हिरण्यधनु एक साहसी और शक्तिशाली योद्धा थे। इनके शासन में राज्य की प्रजा मिलजुल कर रहा करती थी। यूं कहें कि यह एक विशाल राज्य था जो कि सुखी और संपन्न था। उस समय उस राज्य पर कई हमले होते थे, इसलिए हिरण्यधनु ने एक विशाल और सुदृढ़ सेना बना रखी थी। इस सेना का सेनापति गिरिवीर था। हिरण्यधनु और गिरिवीर के पराक्रम से कई राज्य डरते थे। निषाद राजा हिरण्यधनु व इनके पूर्वज अपनी वीरता के कारण इतने विशाल राज्य पर शासन कर रहे थे। राजा हिरण्यधनु की रानी का नाम सुलेखा था। रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभय रखा गया। अभय मनमोहक, साहसी और जिज्ञासु बालक था। इसके बाद हिरण्यधनु ने उसे शिक्षा के लिए निषाद गुरुकुल भेजा, जहां गुरु ने उस बालक की अस्त्र शस्त्र शिक्षा में लगन, जिज्ञासा व लक्ष्य के प्रति एकाग्रता को देखते हुए उसका नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य शब्द का अर्थ है देखकर धनुष सीखने वाला। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद एकलव्य युवा हो गया था। इसके बाद निषाद कन्या सुनीता से उसका विवाह हो गया। एक बार निषाद राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। पुत्र को ऐसे गंभीर विचारों में खोया देख पिता ने उससे इस गंभीरता का कारण पूछा। तब एकलव्य ने एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा जाहिर की और कहा कि मैं धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनुर्विद्या के महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उनके पिता ने कहा, गुरु द्रोण सिर्फ राजकुल के कुमारों को ही शिक्षित करते हैं। लेकिन एकलव्य के मन में धनुर्धर बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण उनके पिता उन्हें ना रोक सके और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। पिता से आज्ञा पाकर एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की ओर यात्रा शुरू करता है। मन में दृढ़ संकल्प लिए वह गुरु द्रोण के गुरुकुल में पहुंच जाता है। गुरुकुल में प्रवेश करते ही उसकी आंखें गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढने लगती है। फिर उसे आश्रम परिसर में एक पेड़ के नीचे कई बालकों को धनुर्विद्या सिखाते हुए गुरु दिखाई देते हैं। उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वही गुरु द्रोण है। फिर वह गुरु द्रोण के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करता है। एक अपरिचित बालक को देखकर गुरु द्रोण पूछते हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब एकलव्य जवाब देता है, मैं एक भील राजा का पुत्र हूँ और बड़ी दूर से आपसे धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। तब गुरु द्रोण कहते हैं, तुम शूद्र जाति के बालक हो और मैं केवल राज परिवार व ब्राह्मण कुल के बालकों को ही शिक्षा देता हूँ। एकलव्य को गुरु की बातों का बहुत आघात लगा। वह शीश झुकाए खड़ा रहा। तभी समीप खड़ा एक शिष्य उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। एकलव्य भारी मन लिए वहां से आ जाता है, लेकिन इस बात से भी उसकी धनुर्विद्या सीखने की ललक तनिक भी कम नहीं हुई। वहीं जंगल में रहकर उसने धनुर्विद्या सीखने की ठान ली। उसने जंगल में ही मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली और एक महान धनुर्धर बना। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ वन में सैर करते जा रहे थे। उसी वन में एकलव्य भी रहता था। उनका कुत्ता उनसे आगे निकल गया था।
वह आगे एक खुले मैदान में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे एकलव्य के पास जाकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य को अपने अभ्यास में बाधा आ रही थी। इस कारण उसने कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए इस प्रकार से बाण चलाए कि कुत्ते को खरोच भी नहीं आई और मुंह बंद हो गया। फिर वह कुत्ता विवश होकर द्रोणाचार्य के पास आ गया। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या का कौशल देखकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर इस धनुर्धर को खोजने के लिए कुत्ते के पीछे गए और देखा कि वहाँ एक बालक ऐसे बाण चला रहा था जैसे मानो कोई एक महान योद्धा हो। यह देख द्रोणाचार्य को चिंता हो गई। इस वजह से उसने उस बालक को अपने पास बुलाया। एकलव्य ने उनके पास आते ही पहले उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद गुरु द्रोण ने उससे उसके गुरु का नाम पूछा। तब उसने प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप ही मेरे गुरु हो। यह सुनकर गुरु द्रोण अचंभित हो गए और कहा कि मैंने कब तुम्हें शिक्षा दी। फिर एकलव्य ने कहा, मैं कुछ समय पहले आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे शूद्र जाति का कहकर धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसी के सामने निरंतर अभ्यास करते हुए धनुर्विद्या सीखी। इस कारण आप ही मेरे गुरु हो। यह देख गुरु द्रोण प्रसन्न हुए, लेकिन मन में एक और परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन एकलव्य के होते हुए यह संभव नहीं दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो गुरु को शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? यह सुन एकलव्य बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। एकलव्य ने कहा, मैं आपकी गुरु दक्षिणा प्राण देकर भी दूंगा। गुरु द्रोण ने कहा, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अंगूठा काट कर दे दिया और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि एक धनुर्धारी के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा उसकी संपूर्ण धनुर्विद्या की शिक्षा के बराबर होता है। गुरु द्रोण को आत्मग्लानि हो रही थी, लेकिन प्रण के आगे वे निष्ठुर बन गए। उसे फिर आशीर्वाद दिया कि पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में महान धनुर्धर के रूप में जाना जाएगा। एकलव्य एक अति मेधावी था, इसलिए उसने अंगूठे के कटने के बाद भी तर्जनी व मध्यमा से तीर चलाने लगा। इसके बाद वह अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट आया। पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद श्रृंगवेरपुर का सारा शासन उसने संभाल लिया। अपनी बुद्धिमत्ता व हौसले के दम पर निषाद भीलों की एक बहुत बड़ी सशक्त सेना खड़ी कर दी और अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार किया। इसके बाद फिर से एक बार एकलव्य के साथ छल हुआ। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। जब निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य जरासंध की सेना की ओर से मथुरा पर आक्रमण कर वहां सेना का लगभग सफाया कर दिया था। वहां रहने वाले यादव वंश में हाहाकार मचने पर श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य अकेले महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को पराजित कर रहा है। इसी युद्ध में छल से श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। एकलव्य की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो यह एकलव्य की वीरता की गाथा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।